हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम अपने इस वीडियो में भारत के एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जहाँ के लोग अपने रुतबे और जीने के अंदाज को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। भारत के इस राज्य के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप, हर जगह भारत के इस राज्य के लोग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो राज्य जिसे भारत का गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। यहाँ की हरियाली ही इस राज्य की पहचान है। यहाँ का खाना पूरे भारत में पसंद किया जाता है। भारत के इसी राज्य में सबसे ज्यादा स्टील रोलिंग प्लांट्स की संख्या भी है। इस राज्य के लोकल म्यूजिक का बॉलीवुड में सबसे ज्यादा क्रेज है और साथ ही इस राज्य को केरला के बाद सबसे स्वस्थ राज्य माना जाता है। एक ऐसा राज्य जहाँ का इतिहास काफी पुराना और रोचक है। यहाँ की संस्कृति और लोगों का रहन सहन बाकी राज्यों से काफी अलग है। इस राज्य की खासियत यहाँ का खाना और यहाँ के त्योहार हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पॉपुलर राज्य पंजाब के। वैसे तो पंजाब के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में पंजाब राज्य से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारियां और इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सब कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पंजाब राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जो अपनी अनूठी संस्कृति और परंपरा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। पंजाब शब्द दो फारसी शब्दों से बना है। पंज जिसका मतलब है पांच और आब जिसका मतलब है पानी। पांच प्रमुख नदियां सतलज, बीस, रवि, चेनाब और झेलम इसी राज्य से होकर बहती हैं। 1947 में भारत के विभाजन से पहले ब्रिटिश भारत में पंजाब एक बड़ा राज्य था। विभाजन के बाद पंजाब दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया, जिसे हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब नाम दिया गया। इसके बाद मॉडर्न इंडियन पंजाब 31 अक्टूबर 1966 को अस्तित्व में आया, जब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विभाजन करके एक और राज्य बनाया गया, जिसे आज हम हरियाणा के नाम से जानते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है और ये शहर यूनियन टेरिटरी भी है। अगर बात करें पंजाब के क्षेत्रफल की तो ये भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी लगभग 27 मिलियन है और जनसंख्या के आधार पर ये देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत के अन्य राज्यों की तरह पंजाब भी अपने पंजाबी पकवान, कृषि, त्योहारों, गुरुद्वारों और पंजाबी लोक नृत्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक छोटा राज्य होने के बावजूद भारत के लिए पंजाब का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। पंजाब का इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है, जिस पर हर पंजाबी को गर्व है। इन पंजाबियों द्वारा दी गई कुर्बानियों के चर्चे आज भी होते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाबियों ने देश की आजादी के लिए कम गिनती होने के बावजूद भी 70% कुर्बानी दी है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जब 1977 के बहुमत में आपातकाल के खिलाफ लड़ाई हुई थी, तब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग पंजाबी ही थे और भारतीय सेना में सबसे ज्यादा योगदान भी इसी राज्य के लोगों ने दिया है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत भारत और पाकिस्तानी पंजाब से ही हुई थी, जो धरती के प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु नदी प्रणाली के आसपास ये सभ्यता पनपते थे। साथ ही पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा सिख धर्म के लोग हैं। यहाँ के हर गांव में गुरुद्वारा है। इस राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, जो कि सिखों का प्रमुख धर्म स्थल है। पंजाब में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सिख धर्म का उदय हुआ था। पंजाब में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और उसके बाद यहाँ 9 गुरु हुए। सिख साम्राज्य का गठन 1799 में महाराजा रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था। ये पंजाब में स्थित एक धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य था और ये 1849 तक चला। लेकिन आज पंजाब सिख आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, सिख धर्म में 5 तख्त हैं। 5 में से 3 पंजाब में हैं, जिसमें स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त, भटिंडा में तख्त श्री दमदमा साहिब और आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसबगढ़ साहिब। 2 अन्य हैं पटना बिहार के तख्त श्री पटना साहिब और महाराष्ट्र के तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़। पंजाब पूरी तरह से सिख राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ 61% सिख आबादी के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। हिंदू धर्म को यहाँ सबसे ज्यादा माना जाता है। गुरुद्वारों के अलावा यहाँ हर गांव में मंदिर भी हैं, जहाँ सिख लोग पूरी आस्था के साथ पूजा करते हैं। साथ ही यहाँ के गुरुद्वारे सिखों के अलावा सभी धर्म के लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। भारतीय सेना में हर साल सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले लोगों में पंजाबी ही होते हैं। देश के लिए कुर्बानी देने में सबसे आगे रहने वाले पंजाबियों को अभी तक सबसे ज्यादा मिलिट्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब भारत के लिए कितना अहम राज्य माना जाता है। पंजाब के लिटरेसी रेट भी 75% तक है। पंजाब में लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ वेल सेटल्ड भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला पंजाब में ही स्थित थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आज से 2500 वर्ष पहले ये यूनिवर्सिटी दुनिया में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में एक हुआ करते थे। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी लगभग 1200 साल पहले
यहाँ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त रहते थे। महान शासक अशोक यहाँ के वाइसरॉय हुआ करते थे और यूनान के योद्धा अलेक्जेंडर ने भी यहाँ अपना डेरा जमाया था। तक्षशिला आज के इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। पंजाब में इसके खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। पंजाब का नाम सुनते ही यहाँ होने वाली खेती अपने आप ही लोगों के दिमाग में आ जाती है। पंजाब को स्वर्ण फसल की धरती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रदेश की धरती को काफी उपजाऊ माना जाता है। पंजाब की इकोनॉमी का मुख्य आधार भी कृषि ही है और धान और गेहूं इस राज्य के मुख्य फसल हैं। पूरे देश में भूखमरी से सबसे कम प्रभावित राज्यों में पंजाब का नाम आता है, इसलिए पंजाब को भारत का अन्न भंडार राज्य भी कहा जाता है। ये बात सच है कि पंजाब पूरे भारत का पेट भरता है, क्योंकि गेहूं और चावल की सबसे ज्यादा खेती इसी राज्य में होती है। दरअसल फसलों को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाने वाली नदियां इसी राज्य में बहती हैं और यही कारण है कि पंजाब भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 17% और चावल का 11% प्रोड्यूस करता है। खेती पंजाब राज्य की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और राज्य के लगभग 84% जमीन पे खेती की जाती है। ऐसे में इस राज्य को गोल्डन लैंड ऑफ हार्वेस्टिंग कहना तो बनता ही है। और साथ ही पंजाब में सबसे ज्यादा स्टील रोलिंग प्लांट्स हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ में स्टील टाउन है। पंजाब का भारतीय हिस्सा, जिसे भारतीय पंजाब कहा जाता है, वो पाकिस्तानी पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस सीमा के बीच का बॉर्डर लगभग 425 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों ही बॉर्डर के बीच 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत का इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस जगह को वाघा अटारी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अटारी भारत के अमृतसर जिले का एक गांव है और वाघा पाकिस्तान के लाहौर जिले का एक गांव है। अगर कभी पंजाब जाओ तो वहां जाना मत भूलना। दोस्तों, पंजाब की बात हो और यहाँ के खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंजाब राज्य पूरी दुनिया में अपने बनाए जाने वाले खाने और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों के लिए ऐसा खाना परोसते हैं जो दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं सकता। पंजाबी पकवान में मुंह में पानी लाने वाला चिकन टिक्का, मक्खन के साथ पराठा, तंदूरी चिकन, अमृतसरी कुलचा, मक्के की रोटी और सरसों का साग सबसे मशहूर हैं। और हाँ, लस्सी के बिना पंजाबी खाना हमेशा मानो अधूरा माना जाता है। खाने के अलावा पंजाबियों के त्योहार और संस्कृति इस राज्य की पहचान है। पंजाब के लोग अक्सर हर त्योहार को बड़े तामझाम से मनाते हैं। त्योहारों में गेहूं की फसल की कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार वैसाखी, जनवरी में मनाया जाने वाला त्योहार लोहड़ी, होली, माघी और तीज शामिल हैं। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा पूरे देश में पॉपुलर है। पहले इसे केवल फसल काटने के दौरान ही किया जाता था, लेकिन इसके विशेष ढंग के कारण इसे ग्लोबल स्केल पे पहचान मिल गई। भांगड़े के अलावा पंजाब गिद्दा, झूमर, मिर्जा, जुगनी, धमाल, गतका जैसे कई लोक नृत्यों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। पंजाबी भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 10वें स्थान पर है और कनाडा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 3रे स्थान पे, क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबी लोग रहते हैं। कनाडा में 2% लोग पंजाब राज्य के ही हैं। साथ ही पंजाबी कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली, स्पेन और दुबई में भी फैल गए हैं। नीति आयोग की ओर से 2018 में किए गए एक सर्वे के अनुसार केरला के बाद पंजाब भारत का सबसे स्वस्थ राज्य है। चंडीगढ़ इस राज्य की राजधानी होने के साथ यहाँ का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, जो एक यूनियन टेरिटरी है। दोनों राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय भी है, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है, जो दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। दिल दहला देने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप लोगों ने जरूर ही सुना होगा। जलियांवाला बाग पंजाब के सबसे बड़े शहर अमृतसर में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान में यहाँ हुआ था, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब नेता बाग में भाषण दे रहे थे, तभी डायर ने वहां मौजूद लोगों पर 90 सैनिकों के साथ 10 मिनट में 1650 राउंड की फायरिंग करवाई थी। उस नरसंहार में मारे गए लोगों की समाधि आज भी इस बाग में स्थित है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की माने तो पंजाब के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में शामिल है। यहाँ हर दिन हजारों लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। सिख धर्म में गोल्डन टेम्पल काफी महत्व रखता है। ये टेम्पल 24 घंटे लोगों के लिए फ्री लंगर चलाता है और यहाँ हर दिन हजारों लोग मुफ्त में पेट भर खाना खाते हैं। ये परंपरा इस गुरुद्वारे में पिछले कई सालों से चली आ रही है। इस मंदिर की बात करें तो मंदिर को 5वें गुरु अर्जन देव ने डिजाइन किया था। राजा रणजीत सिंह द्वारा गुरुद्वारे के ऊपर सोना स्थापित किया गया था। ये पूरा मंदिर सोने से बनाया गया है, तभी इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी पंजाब काफी आगे है। फिर चाहे कबड्डी में भारत को वर्ल्ड कप जिताने की हो,
या हॉकी में गोल्ड दिलाने की। पंजाब ने देश को कई बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं। पंजाब में गायक, अभिनेता और एथलीट बनने के लिए लोगों में उत्साह बना रहता है। गुरदास मान, अक्षय कुमार, हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह, भारत के 7वें राष्ट्रपति जैल सिंह आदि कई महान प्रसिद्ध लोग पंजाब की धरती पे ही जन्मे हैं। इतिहास का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑपरेशन, जिसे ब्लू स्टार के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब में ही चलाया गया था। यह ऑपरेशन 1970 और 80 के दशक में सिख अलगाववादी आंदोलन यानी खालिस्तान आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए चलाया गया था। इस ऑपरेशन में कई सिख आतंकवादी मारे गए और जेल गए थे। इस ऑपरेशन ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बीज बोए थे। इस ऑपरेशन को आज भी पंजाब के इतिहास में बंटवारे के बाद सबसे बड़ा काला दिन नहीं बल्कि काला दौर माना जाता है। तो दोस्तों, ये था भारत का सबसे अलग और अनोखा राज्य पंजाब। अगर आप में से कोई पंजाब से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप पंजाब से नहीं है तो कहां से हैं ये भी जरूर बताइएगा। क्या पंजाब के बारे में आप और जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको पंजाब की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।